गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो वुमेंस कॉलेज का एग्ज़ाम चल रहा है ना, जिसमें सेमेस्टर 2 में जो मैथ सब्सिडी है, जिनका भी मैथ सब्सिडी है, उसमें जो कॉलेज तरफ से 2 पेपर मिला था, मतलब सेट 2 मिला था, सेट 1 और सेट 2, जिसमें बताया गया था कि आपको किस टाइप से एग्जाम में आएगा। आज उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज सेट 1 हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, हम लोग देर ना करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में। क्या है सेट 1 वाला जो आपको कॉलेज में प्रोवाइड किया गया सेम 2, और ये क्या है मैथ सब्सिडी, मैथमेटिक्स पेपर सब्सिडी, ठीक है, GE2। अब इसमें देखें क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ था 2, 1, 3 एंड नॉन। इस टाइप से टोटल हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ। जितने भी ऑप्शन है सभी के सभी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, नॉन सभी में, ठीक है, नॉन ऑफ दिस वाला। तो चलिए हम लोग देखेंगे ऑर्डर। तो सबसे पहले बात करेंगे जो ऑर्डर होता है ना, वो ऑर्डर क्या होता है। देखिए, कोई भी डिफरेंशियल टर्म आएगा इस टाइप से, जैसे dy/dx, जिस इक्वेशन में dy/dx आएगा यानी डेरिवेटिव टर्म्स आएगा, उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहली बात, इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें इक्वल साइन हो या जिसमें LHS और RHS दोनों हो। दैट मीन्स जिस टर्म में इक्वल साइन होगा उसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे, और जिस इक्वेशन में dy/dx आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन टर्म यूज हुआ। तो इस टाइप से लिखा रहेगा। जो यहाँ पर होगा, जैसे ये y⁴n और ये x का पावर n और बाहर में m, तो अंदर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, और बाहर वाला को क्या बोलते हैं, नहीं अंदर वाला डिग्री कहाँ हो गया, अरे डिग्री इसको बोलते हैं ना, बाहर वाला को इसको डिग्री बोलते हैं, और अंदर वाला हो जाता है ऑर्डर। तो इस टाइप से होता है, जो अंदर में रहता है उसको ऑर्डर बोलते हैं, जो बाहर में होता है उसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले हम लोग एक बात है कि जिसका ऑर्डर लेंगे उसी का डिग्री भी लेंगे, मतलब ऑर्डर जिसका लेंगे उसी का डिग्री लेंगे। और दूसरी बात है कि हम लोग जिसका ऑर्डर हाईएस्ट होगा उसी का ऑर्डर लेंगे और उसी का डिग्री भी लेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, देखिए इसका ऑर्डर कितना, 3rd ऑर्डर है ये, इसका ऑर्डर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका डिग्री कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या लिखा हुआ 1, तो इसका डिग्री ऑर्डर हो जाएगा 3 और डिग्री हो जाएगा 1। तो हमको तो क्या पूछा था, ऑर्डर पूछा था ना, तो ऑर्डर का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सॉरी C ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा C, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास C आया। सेकेंड, Which of following is linear differential equation? कौन सा linear differential equation है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से आपको बताना है, तो इसमें से linear differential equation क्या है, ठीक है। तो इसके लिए एक बात याद रखना, इस टाइप से होता है, क्या होता है, dy/dx प्लस py = q। एक फॉर्मेट ये वाला होता है, दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, dx/dy प्लस px = q। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, इसका 2 फॉर्म होता है, ये वाला और ये वाला। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 फॉर्म होता है, एक ये वाला और एक ये वाला। जब ये वाला आएगा तो इसका IF होता है IF = e⁻p × dx, ठीक है। और जब इस फॉर्मेट में होता है इसको क्या बोलते हैं, IF e⁻p × dy, ठीक है। सेम होगा इसमें, dx के रिस्पेक्ट में होगा ये dy। हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता चलेगा कौन सा है, देखिए तरीका तो बहुत सारा है, इसको जनरल तरीका। तो अगर हम लोग उसमें पूरा बेसिक में जाएंगे तो उसमें तो बहुत सारा चीज़ आएगा। देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इस फॉर्मेट में आ रहा है या इस फॉर्मेट में। अगर इस फॉर्मेट में जो आ रहा है वो हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो नहीं आ रहा उसको नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या dy/dx स्टार्टिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ पर dy/dx तो था, लेकिन इसके साथ x मल्टीपल, तो ये x को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, सबको x में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो x कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर dy/dx dy/dx, और यहाँ पर बोल सकते हैं 5/x × y = 6/x। तो देखिए dy/dx इसको p बोलेंगे और इसको q, सॉरी p और ये y, py = q, ठीक है। तो ये वाला तो आ रहा फर्स्ट, ए ऑप्शन हो रहा है, इसमें ऑप्शन ए ही हो रहा, मतलब एक ही ऑप्शन है ए, जो हम लोग को क्या मिल रहा है, dy/dx में dy/dx py = q। देखिए ये क्या आया था, dy/dx प्लस 5/x, ये 5/x आ रहा है ना, इंटू y, क्यों y में। इसमें अगर देखेंगे तो x सबको डिवाइड करेंगे तो इसमें x डिवाइड कटेगा, इसमें x आएगा, इसके नीचे x, यहाँ से y निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता ना। y जब आएगा तो उसके साथ साइन भी, मतलब ऐसे अगर 3x और इधर y होता तो होता, लेकिन ये क्या है
साइन स्क्वायर वाई है ना, ओनली क्या है इसमें देखिए पी इंटू वाई, तो ओनली वाई आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। इसमें देखिए अगर इसमें देखेंगे इस फॉर्मेट में, इसमें तो वाई था ही नहीं, ये तो होगा नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। 2 का आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन। तो इस टाइप से 1 और 2 हम लोग देखें। अब हम लोग आगे आते हैं, 1 का हुआ सी और 2 का हुआ ए। अब आते हैं नेक्स्ट 3, व्हिच, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, व्हिच वन इज नॉन एलडीई, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू, या डी एक्स अपन डी वाई प्लस पी एक्स इजकल टू क्यू, ये दो फॉर्मेट में कुछ होना चाहिए। तो इसमें देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ये पी इंटू वाई इजकल टू क्यू, ये पी इंटू वाई ना, तो पी का वैल्यू कितना 3 है, क्यू ये तो है, ये वाला है कौन सा पूछा था, कौन सा नहीं है पूछा था ना। इसमें देखिए डी एक्स अपन डी वाई इंटू पी इंटू एक्स इजकल टू क्यू, इधर वाला कुछ भी हो सकता है, तो ये भी है। इसमें अगर बात करेंगे थर्ड वाला देखेंगे डी वाई अपन डी एक्स, ये सबसे डिवाइड करेंगे ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा 5y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 2x स्क्वायर था इधर, RHS में क्या था 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए इसमें हम लोग क्या है y को सेपरेट कर सकते हैं क्या, इस साइड y होना चाहिए p इंटू वाई, तो यहाँ से तो y सेपरेट ही नहीं होगा ना, तो ये वाला नहीं होगा। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा C। 4 का आंसर कौन सा हो जाएगा C वाला। फिफ्थ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू, नहीं बोले थे स्टार्टिंग में, उस टाइम लिखाए थे जब क्वेश्चन नंबर 2, जब इस फॉर्मेट में तो इसका आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई क्या पावर पी इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन में था, उतना लिखे नहीं, इसका ऑप्शन नहीं लिखे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा इस टाइप से, ई क्या पावर पी इंटू डी एक्स, ये आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से दिया हुआ है, इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको फाइंड करना। देखिए ये किस टाइप से लिखा हुआ, थोड़ा ऊपर वाला मिटाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी का वैल्यू क्या लिखे 1 बाई एक्स इंटू वाई, ये वाला पी हो जाएगा, ये वाला क्यू ना, इसको पी बोलेंगे, पी वाई इजकल टू क्यू ना, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स आएगा ना, तो आई एफ क्या होता है ई क्या पावर पी इंटू डी एक्स, पी का वैल्यू क्या था 1 बाई एक्स, पी का पावर एक्स, 1 बाई एक्स का हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स को लोग एक्स होता है, जो लोग को लॉगरिथम आता है ई और लोग एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स, ऑप्शन नंबर बी। 6 का आंसर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर बी। अब आता है नेक्स्ट हम लोग, इसके बाद जो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, y इजकल टू साइन एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ, इसमें से किसका सोल्यूशन है y इजकल टू साइन एक्स, मतलब ये एक इक्वेशन है ना, इससे हमको क्या बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे थोड़ा सा इसको देखिए, ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है y इजकल टू साइन एक्स, ये गिवन था ना y इजकल टू साइन एक्स, यहाँ से हमको क्या करना है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इसको एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा डिफरेंशियल साइन का कितना आ जाएगा कोस, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं आया, और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे डबल डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कोस के कितना होता है माइनस साइन। अच्छा साइन को हम लोग यहाँ से y नहीं बोल सकते, इक्वेशन 1 से स्टार्टिंग से इसको y बोलेंगे, तो क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस वाई, इधर आ गया तो प्लस वाई हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई इजकल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी नंबर। अब आता है हम लोग 8 नंबर में, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, जनरल सोल्यूशन ऑफ जीएस लिखते हैं, जनरल सोल्यूशन ऑफ किसका जनरल सोल्यूशन निकालना हमको, लिखा हुआ डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजकल टू 0, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना, ठीक है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, चलिए ऑप्शन को नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो लोग वुमेंस कॉलेज में हैं जिनका एग्ज़ाम है उनके पास ये पीडीएफ ऑलरेडी है, तो वही वाला पीडीएफ करा रहे हैं हम। अब इसमें देखेंगे तो इसका हमको जनरल सोल्यूशन निकालना, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में चलिए क्या क्या ऑप्शन था,
चलिए थोड़ा ऑप्शन लिख लेते हैं। वाई इजकल टू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, बी इजकल टू ए कोस, वाई इजकल टू ए कोस एक्स, और सी का वैल्यू लिखा हुआ वाई इजकल टू ए साइन एक्स। देखिए अगर ऑप्शन से ही देखेंगे, हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 में क्या पढ़े, जितना कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएशन। तो इसमें देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ, मतलब कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 2 है ना, बाकी में तो 1 है, ये तो होगा नहीं। और फोर्थ वाला क्या होता है, नॉन ऑफ दिस, वो भी आंसर हो सकता है ना। तो हमको देखना, एक तो हम लोग कर सकते थे इसका जो ये वाला टर्म था, जहाँ से हम लोग जा सकते हैं इसको, या हम लोग उसको भी थोड़ा सा अगर बनाएंगे, अच्छा इस नहीं इधर से जाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे इस साइड से वहाँ तक जाने का। इसका अगर इसका है कि नहीं, देखिए हमको पता चल गया, क्योंकि ये दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं था, जितना कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएशन। तो इसको डिफरेंशिएशन करते थे डी वाई अपन डी एक्स, ए कोस के कितना होगा माइनस साइन एक्स, और बी साइन के कितना होगा कोस एक्स। दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर आई अपन डी एक्स स्क्वायर, क्यों दोबारा, क्योंकि 2 कांस्टेंट था, माइनस ए साइन के कितना हो जाएगा कोस एक्स प्लस बी, और कोस के कितना माइनस साइन एक्स ना, दोनों माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इसको वाई बोल सकते हैं, और ये वाई आके इधर ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स यही तो लिखा हुआ था, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज y इजकल टू 2 cos x, y इजकल टू 2 cos x, ठीक है। अब इसका बोला है सोल्यूशन कौन सा होगा, एक लिखा हुआ डी वाई बाई डी एक्स, ए नंबर डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई इजकल टू 0, और ऑप्शन देखते हैं डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजकल टू 0, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या लिखा हुआ, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इजकल टू 0, और फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, चलिए इसको चेक करते हैं। इसको एक बार डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, 2 तो 2 ही रहेगा, कोस के कितना हो जाएगा माइनस साइन, अगेन करते हैं डी वाई अपन डी एक्स, इसको अगेन करेंगे तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, स्क्वायरिंग हो जाएगा, 2 साइन के कितना हो जाएगा कोस, इसको हम लोग वाई बोल सकते हैं, तो इधर माइनस वाई, इधर गया तो प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई इजकल टू 0, ये हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, बी आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए 9 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट 10। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला था, फाइंड डिग्री। चलिए डिग्री का क्वेश्चन मिल गया, डिग्री निकालना था। क्या था क्वेश्चन, रूट ओवर 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस एक्स। इसका क्या करना है, डिग्री फाइंड करना, ठीक है। तो चलिए डिग्री क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको, ये रूट था, रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते, इस साइड भी स्क्वायरिंग, इस साइड भी स्क्वायरिंग। तो क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस साइड इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। डिग्री क्या होता है, हम लोग उसी का डिग्री लेते हैं जो जिसके हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर भी लेंगे। तो इसका ऑर्डर कितना था, देखो 2 था ना ऑर्डर, अंदर वाला का ऑर्डर बोलते हैं, बाहर वाला का डिग्री। इसके बाहर में कुछ नहीं था तो क्या था 1 था, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1, डिग्री इजकल टू 1। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें 10 में, अगर देखेंगे तो ऑप्शन था फर्स्ट ए वाला। 11th में देखेंगे हम लोग अभी y इजकल टू, अच्छा नहीं, प्रिमिटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस एक्स अपन वाई रिप्रेजेंट, ठीक है। ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ, स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, बी में लिखा हुआ सर्कल, और सी में पैराबोला, डी में नॉन ऑफ दीज, ठीक है। 4 ऑप्शन गिवन था। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं एक एक करके इसको, मतलब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इक्वेशन बनाते हैं, इसके साथ ये इधर ये मल्टीपल, इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो y इंटू डी एक्स इजकल टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, जो पावर वहाँ से बढ़ेगा तो 2/2, और ये माइनस एक्स का पावर 2/2, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन खत्म होता है, कट जाता है, प्लस ऑफ सी कांस्टेंट था,
तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी ना। तो देखिए क्या होता है जब दोनों में स्क्वायरिंग होता है। स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब ये इसमें पावर 1 इसमें भी पावर 1 होगा। तो स्ट्रेट लाइन अगर दोनों में स्क्वायरिंग होगा तो सर्कल हो सकता है, एक में स्क्वायरिंग और एक में नहीं, एक में स्क्वायरिंग और एक में नहीं, तो होता पैराबोला। दोनों में स्क्वायर था मतलब ये क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 11th का बी। अब आता है 12 में। ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, ऑप्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि जल्द जल्द इसको कंप्लीट करते हैं। 12th में क्या लिखा हुआ था, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन था। इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या बनाना था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और उसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जिसके एक बार देखें इसमें देखेंगे अगर टोटल हम लोग 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, बट इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ना उसमें मैक्सिमम 2 तक ही दिया हुआ, तो 2 तक 2 बार हम लोग डिफरेंशियल करेंगे। तो एक बार करते हैं, तो ए कांस्टेंट एक्स का 1 प्लस बी कांस्टेंट वाई कितना हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स और सी कांस्टेंट का 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो एक बार डिफरेंशिएशन इतना आया, 2 बार करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक उस साइड ले जाएंगे तो बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस है, तो डी वाई अपन डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस ए बाई बी। इसको अगर हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें हमको दिखाना है मतलब कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग 2 बार डिफरेंस नहीं, एक ही बार डिफरेंशियल, ऑप्शन के हिसाब से एक ही बार डिफरेंशियल किया हुआ। तो एक्स स्क्वायर के 2x वाई स्क्वायर के 2y वाई चलते डी वाई बाई डी एक्स और ए स्क्वायर के 0 कांस्टेंट टर्म था। 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 2x, 2 और 2 कैंसिल, तो y डी वाई बाई डी एक्स डी वाई और ये डी एक्स को उस साइड मल्टीपल करेंगे तो इस टाइप से आएगा। इसको पूरा किधर लागो, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। इस टाइप से ऑप्शन में लिखा हुआ था, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका वाई डी एक्स ना, ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट ऑप्शन आ गया इस टाइप से हम लोग का आंसर। तो चलिए 13 तक हुआ और 7 क्वेश्चन है इसमें। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या हमारा व्हाट्सएप नंबर ये वाला है, इसमें मैसेज कीजिएगा। दूसरी बात, आपको अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो भी बनाए हैं इस सब क्वेश्चन, इसका अगर आंसर शीट चाहिए ठीक से, या अगर हम लोग देखेंगे इसके बाद देखिए लास्ट में क्या इसका कुछ प्रॉब्लम है जिसका डिफिनेशन लिखना है, जैसे व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। उतना तो हमको अभी यहाँ पर लिखा नहीं सकते, तो उस कंडीशन में आप या तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, या इसमें एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक कीजिए, आपको वहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, necessary and sufficient condition for the equation m dx plus n dy m dx plus n dy to be exact, to be exact डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, उस कंडीशन में तो ये होता है, ये क्या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। दूसरा एक सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बोलेंगे इसको, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो लोग हमारे पास सब्सिडी के क्लास कर रहे थे उन लोग को तो ये चीज़ बहुत अच्छा से पढ़ाए थे कि इस टाइप से होता है, अगर नहीं होता तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें आपका बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला, इफ
अच्छा इसमें, अच्छा हाँ ठीक है। क्या बोला था, नंबर ऑफ IF इन एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था 3, एक फाइनाइट लिखा हुआ, एक 3 लिखा हुआ और एक इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ नॉन ऑफ दिस, मतलब नंबर ऑफ IF। इसमें IF क्या होगा, देखिए इसके लिए अगर IF को अगर पूरा अच्छा समझेंगे तो ये जो पूरा क्लासेस था उसको समझना जरूरी है। इसके लिए मुझे थोड़ा डाउट है, 3 तो होता नहीं, 3 से ज़्यादा होता, बट यहाँ पर 3 या 5 ऑप्शन है नहीं उस टाइप से कुछ। तो एक काम कीजिए इसमें फाइनाइट, ठीक है, थोड़ा फिर भी डाउट में रखिएगा इसको। तो बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनाइट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 17 में, इफ MDX प्लस NDY इजकल टू 0, ये दिया हुआ, ठीक है। MDX प्लस NDY इजकल टू 0, आगे लिखा हो इज ए नॉन एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं, ये क्या होमोजीनियस है, बट ये क्या था, होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है इक्वेशन। आगे लिखा हुआ है MX प्लस NY नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। होमोजीनियस है बट ये वाला इक्वल टू 0 नहीं है, उस कंडीशन में देन IF, उस कंडीशन में IF क्या होगा, तो इसी कंडीशन में आता जब ये इक्वल नहीं होता, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता, उस कंडीशन में होमोजीनियस हो सकता है, या X कॉमन जा सकता है, Y कॉमन जा सकता है, उस टाइप से सोल्यूशन आ जाएगा। उस कंडीशन में क्या होता है, IF को उसके साथ मल्टीपल किया जाता है, जो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा उसके साथ IF मल्टीपल करेंगे तो वो टोटल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें हम लोग IF का इक्वल टू क्या होता है, IF इक्वल टू 1/mx प्लस NY, ठीक है। और XY मल्टीपल होगा तो यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो 19 है और एक क्वेश्चन है 20। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना, ठीक है। जनरल सोल्यूशन निकालना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, y इक्वल टू px प्लस a डिवाइडेड बाई p। तो देखिए एक कैरट्स फॉर्म था, उस फॉर्मेट में इसको बनाते थे। इसका जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ नहीं करते, जहाँ पर p था उसको हम लोग c में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू cx प्लस a अपन c, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, जो y इक्वल टू cx a अपन c, ऑप्शन नंबर है। लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20। नहीं ये 18 था, 19 नहीं होता, 18 था। अब हम लोग आएंगे 19 में। 19 में क्या, M1 और M2 दो, इसमें क्या M1 और M2 टू डिस्टिंक्ट रूट, M1 M2 आर टू डिस्टिंक्ट दो रूट्स गिवन है, ठीक है। तो इसका दो रूट्स गिवन है ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन LD विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, देन जनरल सॉल्यूशन। उस कंडीशन में इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन CF निकालते थे ना उसमें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या डायरेक्ट y, चलिए y इक्वल टू, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दूसरा होता है। जब दो रूट्स M1 और M2 दोनों डिफरेंट है ना, तो क्या होता है, C1 e क्या पावर M1x प्लस C2 e क्या पावर M2x। अगर दोनों सेम होता, तो M1 और M2 सेम होता तो क्या होता, चलिए वो हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो लोग को आता है। और इसमें 3 कंडीशन आता है, डिफरेंट आता तो इस टाइप से लिखते हैं, अगर M3 भी होता तो C3 प्लस C3 इंटू ई का पावर M3 लिखते हैं। अगर वो एज ए कॉम्प्लेक्स होता, कॉम्प्लेक्स मतलब आई वाले टर्म में आता तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे कोई फंक्शन आया आई टर्म में आया तो उसको क्या लिखते हैं, ए कोस x प्लस बी साइन x, और ई क्या पावर nx बोल सकते थे। जैसे ये आया गया ना 2 प्लस आई, ये प्लस माइनस, तो ये जो 2 रहेगा वो वहाँ से आएगा। तो इस टाइप से ए भी साइन हो जाता उस कंडीशन में। CF प्लस पी आई,
उस टाइप से जो पढ़े थे ना उसी टाइप से ये भी। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट और लास्ट 20। क्या बोला क्वेश्चन, PDE obtained by eliminating arbitrary function given by f u v इक्वल टू 0। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम लोग एलिमिनेट करके क्या फाइंड करना था, PD पर। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए, ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, तो इसका क्या होता है, P स्मॉल p प्लस Q कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R ना, R होता है, ये 0 कहाँ से आएगा, R। तो इस कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, P Q R, तो ये इस टाइप से लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे P का वैल्यू क्या होता है, तो डेल Z अपन डेल X, Q इक्वल टू क्या होता है, डेल Z अपन डेल Y। इस टाइप से कंडीशन होता है, उस कंडीशन को हम लोग एलिमिनेट करके आर्बिट्ररी को इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। उसके बाद देखिए, डिफाइन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफाइन ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वन, व्हाट डू मीन बाय द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, D। and next one, fourth is define partial differential equation PD, and fifth one is from PDE by eliminating constant, arbitrary constant Z is equal to AX plus BY। ठीक है, तो बाकी सब तो डिफिनेशन था। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इस टाइप से है, उसका जो 5th है क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्या लिखा हुआ, Z is equal to AX plus BY। तो देखिए, इसको Z डेल Z अपन डेल X, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल, मतलब वाई कांस्टेंट हो जाएगा तो ए हो जाएगा। तो इसको हम लोग डेल जेड अपन डेल एक्स को पी बोलते हैं ना, पी इक्वल टू ए आया एक वैल्यू। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये कांस्टेंट इसका तो 0 हो जाएगा, बी कांस्टेंट वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू इक्वल टू बी। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे पी एक्स, और बी को क्या बोलेंगे, बी इक्वल टू क्या आया, क्यू आया ना, क्यू वाई। इस टाइप से इसका